हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पे। मैं हूं सूरज चौधरी और आपको मैं बताऊंगा कि कार्डेट की ओरिजिन कैसे हुई है। कार्डेटा जो फाइलम है उसकी ओरिजिन कैसे हुई है, किस समय में हुई है, आज के कितने वर्षों पहले कार्डेटा की ओरिजिन हुई है और कार्डेटा की ओरिजिन कहाँ पर हुई है, ऐसा कहाँ पर माना जाता है, कार्डेट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कार्डेट जो है पृथ्वी पर पहले कैसे आए और कहाँ पर आए। अगर ये जानना है तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कार्डेटा की ओरिजिन कैसे हुई और कब हुई और किससे हुई। तो कार्डेटा क्या है? कार्डेटा जो है, आप पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है आपको कि कार्डेटा क्या है, कार्डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये सब मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपको वीडियो देखना है तो मेरे चैनल के लिंक पर जाइए और उस वीडियो को देखिए, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कार्डेटा की ओरिजिन कैसे हुई। कार्डेटा जो है दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कार्डा मतलब होता है कार्ड, एक कार्ड मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर, और उसके बाद एटा आता है। एटा का मतलब होता है बेयरिंग। इसका जो डिस्टिंग्विश फीचर है, ये कार्डेटा का जो डिस्टिंग्विश फीचर है वो एक कार्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है पाया जाता है बैक साइड में, मतलब पिछले हिस्से में एक रॉड शेप या कार्ड शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसी से कार्डेटा की पहचान की जाती है। अब बात आती है कार्डेटा में नोटो कार्ड पाया जाता है, तो नोटो कार्ड का के भी बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि कार्डेटा की ओरिजिन कैसे हुई। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्डेटा है क्या। कार्डेटा क्या है उसके बारे में हम बताते हैं। कार्डेटा इज ए ग्रुप ऑफ एनिमल। कार्डेटा जो है वो एनिमल्स का ग्रुप है। कार्डेटा इज ए ग्रुप ऑफ एनिमल हैविंग दीज इंपॉर्टेंट फीचर। भाई कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट फीचर होगा ही इस फाइलम का। कार्डेटा जो फाइलम है इसका जो कुछ ना कुछ डिस्टिंग्विश फीचर तो होगा ही। अब जो है बात आती है कि क्या क्या है। कार्डेटा इज ए ग्रुप ऑफ एनिमल। कार्डेटा जो एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स है हैविंग दीज इंपॉर्टेंट साइलेंट फीचर, जिसके पास ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइलेंट फीचर हैं। उसका नाम दिया गया है ए डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड। एक नर्व कार्ड पाया जाता है डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड। डार्सल साइड में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में नर्व कार्ड पाया जाता है, डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड। और नोटो कार्ड पाया गया, रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो बताया मैंने। और फिर फेरेंजियल गिल स्लिट पाई जाती है। कोई भी एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो या फिर कार्डेट का एनी एनिमल हो, कोई भी एनिमल हो, ये जो तीन कैरेक्टर हैं ये स्पेशल कैरेक्टर हैं। ये जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, अगर कोई आपसे पूछता है कि कार्डेट के कैरेक्टर क्या हैं, कार्डेट के 3 मेन स्पेशल कैरेक्टर है। इसकी क्या है, ये लिखा हुआ है डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड। एक डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड हो गया, नोटो कार्ड हो गया और फेरेंजियल गिल स्लिट। कहीं भी आप जाइए, कोई पूछता है आपसे कार्डेट का फीचर बताइए, कार्डेट का कैरेक्टर बताइए, तो यही आप बता दीजिए डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड और नोटो कार्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट। आंसर आपका एकदम सही रहेगा। अब जो है बात आती है कौन कौन से इसमें जो है, भाई कार्डेट ग्रुप हो गया, कार्डेटा लोअर और हायर हो गया। कार्डेटा में कौन कौन से क्लासेस आते हैं, कौन कौन सी चीज इसमें आते हैं। भाई पूछता है कि कोई ये एनिमल है, ये कार्डेटा है या नहीं है, कोई भी एनिमल को उठाया कार्डेटा है या नहीं है, तो वो कौन कौन सा है। इसमें जो है लगभग इट इंक्लूड्स अबाउट 49,000 स्पीसीज। इसमें जो है लगभग 49,000 ऑफ स्पीसीज है। इंक्लूडिंग, ये इंक्लूड करता है, उनमें मिलाता है, मतलब इसको लेकर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि बेलेनोग्लासेस हो गया, एसिडियंस हो गया और एम्फीबियंस हो गया, पेट्रोमाइजान हो गया, फिशेस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, मैमल्स हो गया, एप्स हो गया, बर्ड है, मैमल्स हैं और बहुत सारे एनिमल हैं। लगभग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 49,000 स्पीसीज, ऑलमोस्ट लगभग 49,000 स्पीसीज हैं कार्डेटा में। अब बात आती है कि कार्डेटा को इवोल्यूशन में किस पोजीशन पे रखा गया। अगर आप एमएससी स्टूडेंट हैं, थर्ड सेमेस्टर में, अगर आप एमएससी के हैं, सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में, आप एक क्वेश्चन बहुत ही कंपलसरी ये आता है, जरूर 10 नंबर में आता है कि व्हाट इज कार्डेटा। कार्डेटा क्या है, ओरिजिन ऑफ कार्डेट बताइए। सिर्फ आपको कार्डेटा लिखना है, व्हाट इज कार्डेटा, ये 4 लाइन लिख दीजिए। उसके बाद आप फटाक से आ जाइए सिस्टमैटिक पोजीशन पे। कार्डेटा की सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है, कार्डेटा को कहां पर रखा गया भाई, टॉप पे रखा गया है या बीच में रखा गया है या फिर सबसे नीचे रखा गया है। सिस्टम तो बनाया गया होगा ना कि फाइलम को नंबर 1 पे कौन रखेंगे, सेकंड पे कौन रखेंगे, उसमें आपको बताना है कि सिस्टमैटिक पोजीशन
पोजीशन क्या है, कार्डेटा का सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। द एनिमल किंगडम इज डिवाइडेड, एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया, लगभग बांटा गया, डिवाइड किया गया मतलब बांटा गया। द एनिमल किंगडम इज डिवाइडेड इन अबाउट 30, लगभग 30 या उससे ज्यादा। द एनिमल किंगडम इज डिवाइडेड इन अबाउट 30 और मोर फाइला, 30 या उससे अधिक फाइला में एनिमल किंगडम, जो एनिमल किंगडम है उसको 30 या उससे अधिक फाइला में डिवाइड किया गया है। अब दीज द लास्ट फाइलम इज कार्ड, जो सबसे नीचे है, जो लास्ट फाइलम है वो कार्डेटा है। अब देखिए सबसे लास्ट वाले को कार्डेटा कहा गया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो एनिमल किंगडम है उसमें कार्डेटा को कहां पर रखा गया है, सिस्टमेटिक उसका पोजीशन क्या है, तो नंबर लास्ट लिखा हुआ है द लास्ट फाइलम इज कार्ड, लास्ट फाइलम इज कार्ड कार्डेट, जो लास्ट फाइलम है वो कार्डेटा है। एंड द फर्स्ट वन जो नंबर 1 पे है, जो टॉप पे है, वो जो है प्रोटोजोआ है। नंबर 1 पे जो है वो प्रोटोजोआ है और सबसे लास्ट में जो है वो कार्डेटा है। कार्डेटा जो है सबसे लास्ट में, वो प्रोटोजोआ जो है नंबर 1 पे है। ये नॉन कार्डेटा, ये प्रोटोजोआ जो है ये नॉन कार्डेटा का है, लोअर नॉन कार्डेटा में इसको डिवाइड किया गया। ये कार्डेटा हो गया, उसके बाद ये नॉन कार्डेटा का है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गया। हमने ये सब पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि जूलॉजी का क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में किया गया है, वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में किया गया है। फुल नॉलेज के लिए उस वीडियो को भी आप देखिएगा। ऑल द फाइलम ऑफ एनिमल, जितने भी फाइलम है एनिमल के, ऑल द फाइलम ऑफ एनिमल, ऑल द फाइलम ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के कितने भी जितने भी फाइलम हैं अदर देन कार्डेट, कार्डेटा को छोड़कर जितने भी फाइलम हैं आर टुगेदर कार्ड, उनको कहा जाता है। अगर कार्डेटा को निकाल दिया जाए, जितने भी फाइलम है एनिमल के, तो उनको क्या कहा जाएगा, नॉन कार्डेट। जितने भी एनिमल हैं कार्डेटा को निकालने के बाद बचते कौन है, नॉन कार्डेटा बचता है। अगर कार्डेटा को एनिमल किंगडम से निकाल दिया जाए तो केवल नॉन कार्डेट ही बचेंगे, इसलिए उनको नॉन कार्डेटा कहा जाता है। और दूसरा नाम उनको दिया गया इनवर्टिब्रेट दिया गया है। नॉन कार्डेटा भी कह सकते हैं और इनवर्टिब्रेट भी कह सकते हैं। अब बात आती है प्लेस ऑफ ओरिजिन। भाई कार्डेटा का ओरिजिन हम पढ़ रहे हैं और कहाँ पे पैदा हुआ, कार्डेटा की ओरिजिन कहाँ से हुई। कोई पूछे आप इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, कार्डेटा की ओरिजिन पढ़ रहे हैं, कार्डेटा क्या है और कार्डेटा का सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, कार्डेटा की ओरिजिन कहाँ पर हुई है, तो आपको बताना है कि प्लेस ऑफ ओरिजिन ये माना गया है, इट इज बिलीव्ड दैट, ये माना गया है कि द फर्स्ट कार्डेट ओरिजिनेटेड इन द सी, पहला जो कार्डेट है वो समुद्र में ओरिजिनेट हुआ। ये माना गया है कि पहला कार्डेटा जो है वो समुद्र में ओरिजिनेट हुआ। प्लेस ऑफ ओरिजिन हो गया, सिस्टमेटिक पोजीशन हो गया, कार्डेटा क्या है इसके बारे में आपने बता दिया। अब बात की जाती है टाइम ऑफ ओरिजिन, किस समय में इसकी ओरिजिन हुई है। टाइम ऑफ ओरिजिन द ओल्डेस्ट फोसिल्स रिकॉर्ड, द ओल्डेस्ट फोसिल्स ऑफ वर्टिब्रेट, जो वर्टिब्रेट हैं उनका जो सबसे पहले मतलब सबसे पहले ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना द ओल्डेस्ट फोसिल्स ऑफ वर्टिब्रेट, ओल्डेस्ट जो फोसिल्स है ऑफ वर्टिब्रेट हैव बीन कलेक्टेड, कलेक्ट किया गया मतलब खोजा गया। जहां से कलेक्ट करना मतलब कलेक्शन कोई करता है, टेक्सोनॉमिक की आप पढ़ेंगे उसमें कलेक्शन किया जाता है। किसी भी चीज का आप कलेक्शन करते हैं, किसी से आप कोई भी वस्तु लेते हैं तो उसका कलेक्शन किया जाता है। द ओल्डेस्ट फोसिल्स ऑफ वर्टिब्रेट, जो वर्टिब्रेट का सबसे ओल्डेस्ट फोसिल्स है, हैव बीन कलेक्टेड मतलब इकट्ठा किया गया या फिर लाया गया फ्रॉम द कैम्ब्रियन पीरियड। कैम्ब्रियन पीरियड ये किसका है, पेलियोजोइक एरा का, पेलियोजोइक एरा का कैम्ब्रियन पीरियड में। अगर कोई आपसे पूछता है कि कार्डेट की ओरिजिन किस समय में हुई है तो आप बताएंगे पेलियोजोइक एरा के कैम्ब्रियन पीरियड में हुआ है। पेलियोजोइक एरा के कैम्ब्रियन पीरियड में अबाउट 600 मिलियन ईयर एगो, लगभग 60,000 मिलियन ईयर एगो पहले इसकी ओरिजिन हुई है, माना गया है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट कार्डेट के बारे में। हमने अभी आपको बताया कि कार्डेट की ओरिजिन कैसे हुई और कार्डेट कहाँ पर ओरिजिन हुआ और कब हुआ, किस समय में हुआ। अब हम बात करते हैं फर्स्ट कार्डेट की। फर्स्ट कार्डेट कौन है, ये माना गया है, ये बिलीव किया गया है, मतलब माना गया है कि फिक्स्ड पेट्रोब्रांक, जो हेमिकार्डेट वाले एनिमल होते हैं, फिक्स्ड पेट्रोब्रांक हेमिकार्डेट, जिनमें डाउटफुल नोटोकार्ड पाया जाता है, ये जो है पहले फर्स्ट कार्डेट है। ठीक है, ये जो होते हैं जो फिक्स्ड पेट्रोब्रांक मतलब हेमिकार्डेट वाले एनिमल होते हैं, ये एसिडियन को बनाते हैं।
एसिडियन के बाद में अब जो लार्वा है, जो एसिडियन का लार्वा है, तो लार्वा ऑफ एसिडियन, जो एसिडियन का लार्वा है वो डेवलप हो जाता है, डेवलप्ड इनटू एम्फियाक्सस, एम्फियाक्सस में डेवलप हो गया, एंड फिशेस, जो लार्वा है एसिडियन का, जो फर्स्ट कार्डेट है पेट्रोब्रांक हेमिकार्डेटा, उनका जो लार्वा है वो एसिडियन बनाता है, वो एसिडियन को गिव राइज करता है। उसके बाद में जो लार्वा होता है वो नियोटेनी के द्वारा एम्फियाक्सस और फिशेस में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए पेट्रोब्रांक है, इसने एसिडियन को गिव राइज किया, उसके बाद में टाइडपोल हुआ, मेटामॉर्फोसिस होता है, उसके उसमें ये प्रोसेस होती है, ये टाइडपोल हुआ, फिर नियोटेनी के द्वारा, नियोटेनी का मतलब होता है जो लार्वल कैरेक्टर है वो एडल्ट में दिखाई देते हैं, जो लार्वल कैरेक्टर है वो एडल्ट में दिखाई देते हैं, वो होता है नियोटेनी, नियोटेनी के द्वारा एम्फियाक्सस और फिशस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। जो पेट्रोब्रांक एसिडियन लार्वा है, टाइडपोल लार्वा है, नियोटेनी के द्वारा किसमें कन्वर्ट हो गया, एम्फियाक्सस और फिशस में। अब जो फर्स्ट कार्डेट है वो कौन सा है, हेमिकार्डेटा है, फर्स्ट कार्डेट जो है वो हेमिकार्डेट है, यही आपको लिखना रहेगा। उसके बाद में अब हम बात करते हैं प्रोबेबल एंसेस्टर, इनके एंसेस्टर कौन कौन से हो सकते हैं। जो कार्डेटा है इनके एंसेस्टर कौन थे, मतलब पूर्वज इनके कौन थे, इनका कन्वर्जन कैसे हुआ मॉडर्न में। थ्रो यद्यप दियर आर सेवरल थ्योरीज, यहाँ पर बहुत सारी थ्योरी दी गई है फॉर द एंसेस्ट्री ऑफ कार्डेट, कार्डेटा के एंसेस्ट्री के लिए बहुत सारी थ्योरी दी गई हैं, लेकिन उनमें से एक बैरिंगस्टन नामक साइंटिस्ट थे, 1965 में इन्होंने एक थ्योरी दिया था, उनके आधार पर, उनके द्वारा अकॉर्डिंग टू बैरिंगस्टन, बैरिंगस्टन के अनुसार द एंसेस्टर ऑफ कार्डेटा, जो कार्डेटा के एंसेस्टर थे, वाज सेसाइल आर्म फीडर क्रिएचर, वो आर्म फीडर थे, फिल्टर फीडर नहीं थे, आर्म फीडर थे। उसके बाद में वो फिल्टर फीडर में कन्वर्ट हुए। इनके अनुसार जो इनके एंसेस्टर थे, बैरिंगस्टन के अनुसार जो एंसेस्टर थे कार्डेटा के, वो सेसाइल थे, आर्म फीडर थे, आर्म फीडर क्रिएचर थे, प्राणी थे। इट वाज, और वो कौन थे, इट वाज इनवर्टिब्रेट, वो इनवर्टिब्रेट थे, डियोटेरोस्टोम, जो सेसाइल आर्म फीडर थे वो कौन थे, इनवर्टिब्रेट थे, डियोटेरोस्टोम, डियोटेरोस्टोम थे, इनवर्टिब्रेट थे। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो कार्डेट की ओरिजिन है उसके लिए बहुत सारी थ्योरियां दी गई हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। Theories of origin of cardate। कार्डेटा की ओरिजिन के लिए थ्योरी कौन कौन सी दी गई है इसके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। तो बहुत सारी थ्योरियां दी गई हैं, लगभग 10 से 12 थ्योरी दी गई है, लेकिन उनमें से कुछ थ्योरी जो है वो एक्सेप्टेबल हैं। जितनी भी थ्योरी दी गई हैं वो सेटिस्फाइड करती हैं कि इनसे जो है कार्डेटा की ओरिजिन कहाँ से हुई है, उसके एंसेस्टर कौन से हैं, किसके द्वारा हुई है, कौन से एनिमल थे जिनसे जो है कार्डेट की ओरिजिन हुई। ये जो थ्योरी होती है ये सेटिस्फाई करती है, और हिस्टोलॉजिकल मतलब ऐतिहासिक वैल्यू भी इनके पास है, तभी जो है इनको जो है थ्योरी में रखा गया है। उन जो थ्योरी दी गई है कार्डेट की ओरिजिन के लिए, उसमें से बहुत सारी थ्योरियां दी गई हैं। बैरिंगस्टन के अनुसार मैंने आपको पहले ही प्रोबेबल एंसेस्टर में बता दिया। अब यहाँ पर बहुत सारी थ्योरियां दी गई हैं। सिलेंट्रेट थ्योरी दी गई है कि कार्डेटा की ओरिजिन सिलेंट्रेट से हुई है। निमेटियन थ्योरी दी गई है, निमेटोड से हुई है। एनेलिड थ्योरी दी गई है कि एनेलिडा से हुई है। इंसेक्ट थ्योरी दी गई है कि मतलब इसकी ओरिजिन इंसेक्ट से हुई है। आर्कनिट थ्योरी दी गई है। इकाइनोडर्म थ्योरी दी गई है कि इकाइनोडर्म से इसकी ओरिजिन हुई है। एसिडियन थ्योरी दी गई है कि एसिडियन से इसकी ओरिजिन हुई है। लोफोफोरॉइड थ्योरी दी गई है। इनमें से, इन थ्योरी में से केवल 3 थ्योरी को ज्यादा वैल्यू दी गई है कि इकाइनोडर्मा से इसकी ओरिजिन हुई है, एसिडियन से हुई है, लोफोफोरॉइड से हुई है। थैंक यू। अगर वीडियो मेरा समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।